रशियन एल्बर्ट चाय की प्याली ख़त्म करते ही अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा। उसकी 3 साल की बच्ची डैड डैड कर रो रही थी और अपनी माँ की गोद से निकल सुबह की चमड़ी गला देने वाली ठंड की परवाह किए बिना नंगी पैर दौड़ी अपने पिता एल्बर्ट के पास आना चाह रही थी। तभी अचानक गिर पड़ी और थोड़ा सा होठ कट गया, लेकिन अपने डैड की गोद में जाकर दुबक कर शांत हो गई। एल्बर्ट की नींद आज सुबह उसकी बेटी मैरिया से पहले खुल गई थी, क्योंकि रशिया गवर्नमेंट ने अचानक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। यूक्रेनी सैनिक ओलिवर अपनी बेटी डोएना को अपनी बूढ़ी माँ की गोद से ले चांद को दिखाते हुए बोल रहा था कि तुम्हारी माँ अब वहीं चांद के पास चली गई है। तुम्हें सुलाने के लिए वह कभी नहीं आएगी, तुम्हें वहीं से सुला दिया करेगी। डोएना रोती हुई बोलती है, डैड, क्या मम कभी नहीं आएगी? ओलिवर की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वह बोलता है, नहीं बेटी। अचानक कमरे में रखी फ़ोन की घंटी बजती है। ओलिवर डोएना को गोद में लिए हुए कमरे में जाकर फ़ोन रिसीव करता है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो, ओलिवर बोल रहे हो? रशिया ने हमारे देश पर युद्ध की घोषणा कर दी है, तुम्हें फ़ौरन सुबह आना होगा। ओलिवर यस सर कहकर फ़ोन रख देता है। डोएना बोलती है, डैड, मम का फ़ोन था। ओलिवर को समझाना मुश्किल हो रहा था कि उसकी माँ अब मर चुकी है। ओलिवर अपने बूढ़े पेरेंट्स को यह सूचना देता है तो उसकी पेरेंट्स को ऐसा लगा मानो पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। रशियन सैनिक एल्बर्ट पूरी रात सो नहीं पाता है। सुबह की 4 बजे उठता है, अपने नित्य क्रिया से निपटकर अपनी बेटी मैरिया को चूमता है और अपनी पत्नी से बोलता है, यदि युद्ध में मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वह निकल पड़ता है। अगले दिन भीषण युद्ध शुरू हो जाती है। दोनों सैनिक अपने अपने वतन के लिए युद्ध करने लगते हैं। यूक्रेनी सैनिक ओलिवर को युद्ध में पैरों में कई गोलियां लगती है और वह खून से लथपथ हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत समीप है। अपनी बेटी डोएना की फ़ोटो निकाल कर देखना ही चाहता था कि एक गोली और उसके हाथों में लगती है और वो फ़ोटो दो झाड़ गिरता है। रशियन सैनिक एल्बर्ट की हालत पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि वह चारों तरफ से घिर चुका था। अचानक एल्बर्ट को अपनी बेटी का मासूम मुखड़ा याद आता है और वह पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाता है। जान तो बच जाती है, लेकिन अपना एक पैर गंवा बैठता है और खून से लथपथ बेहोश हो जाता है। जब रशिया सैनिक एल्बर्ट की आंखें खुलती है तो देखता है कि यूक्रेनी सैनिक एक हाथ में बंदूक लिए खून से लथपथ बिल्कुल सना हुआ एक फ़ोटो अपने हाथ में लिए मोबाइल की बजती
घंटी को रिसीव करने का अथक प्रयास कर रहा था, जो कि ओलिवर था। एडवर्ड धीरे धीरे अपनी बंदूक को लूटकर एक पैर से लंगड़ाता हुआ जाता है और ओलिवर के सामने उसके सीने पर सटाकर जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, फ़ोन रिसीव हो जाती है और उधर से एक छोटी बच्ची की रोती तोतली आवाज़ आती है, पापा कब आओगे? ओलिवर कांपती आवाज़ में बोलता है, बेटा मैं जल्द आ जाऊंगा, तो चांद को देख लेना और सो जाना। इतना कहते ही अपनी बंदूक भी एडवर्ड के सीने से लगा देता है। अब दोनों सैनिक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों की आंखें नम थी। एडवर्ड की बेटी को याद करते ही होठे कांपते हुए कहता है, तुम भी मेरे जैसे पिता है, मैं एक पिता को गोली नहीं मार सकता। दोनों सैनिक लंबी सांस लेते हैं और अपनी यादों में खो जाते हैं और दोनों की आर्म्स गिर जाते हैं और गले लग जाते हैं और कहते हैं, युद्ध भले ही दो देशों का हो, लेकिन हम एक पिता हैं। एक पिता पर गोलियां नहीं चला सकते और जोर से चिल्लाते हैं, स्टॉप दीवार।